हेलो जैन साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई के लिए प्रीवियस ईयर पेपर से टॉप 25 हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इससे पहले एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, ये दूसरी वीडियो है हिंदी लैंग्वेज की। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताएं। तो क्या होगा? कोयल का समानार्थी शब्द क्या होगा? कोकिला। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापन करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे जो दे रखा है उसे व्याकरण का अच्छा बोध है। तो मतलब किसका बोध है? तो उसे कहते हैं ज्ञान। उसे व्याकरण का अच्छा बोध है मतलब ज्ञान। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, जैसे कि अच्छा नहीं, यहाँ पे बोध क्या है? अच्छा ज्ञान है, ठीक है। उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान होगा, ठीक है। बोध की जगह पे क्या होगा? ज्ञान होगा। तो यही पूछा था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चयन करें। तो यहाँ पे रोगी ने चिकित्सक से क्या लिया? तो क्या लिया? परामर्श। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आपको राइट आंसर करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी लैंग्वेज के, तो आप इजीली कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ऊपर की ओर आने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो उसके लिए क्या होगा? आपको राइट आंसर बताना है। ऊर्ध्वगामी। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ऊपर की ओर आने वाला ऊर्ध्वगामी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सही वर्तनी का वाले शब्द का चयन करें। तो ये आपको बताना है सही वर्तनी कौन सी है इसमें। तो इसका राइट आंसर है वनस्पति। ये चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह आपको मतलब शुद्ध वर्तनी करने के लिए आ सकता है कि जैसे कौन सा शब्द शुद्ध है, ठीक है। तो इस तरह आप बता सकते हैं। छठवां क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर शुद्ध कौन सा है? प्रहलाद। चौथा ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, प्रहलाद। इसमें और में नहीं दे रखा है, इसमें यही राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह आपको फाइंड करना है। उसमें चार ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए आपको आंसर देना है। सातवां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो आपको बताना है यहाँ पे जो खाली स्थान दे रखा है इसके लिए क्या आएगा, ठीक है। तो वह वृक्ष की डाली काट रहा था। तो मतलब कैसी डाली काट रहा था? सामान्य या सूखी? तो ये सूखी नहीं लिखा है पूरी तरह से, जैसे ये सूखी है, ठीक है। तो ये हो सकता है सखी, ये तो हो नहीं सकता। तो इस तरह आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था, ठीक है। तो इस तरह आप आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है, आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आपको बताना है आग में कूदना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर है जान जोखिम में डालना। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दोस्तों, आपका एग्जाम से पहले मैं इसी तरह के हिंदी के क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। क्योंकि सभी सटीक क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो आपको बताना है इस मुहावरे का अर्थ क्या है। कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना का मतलब क्या है? मन में शांति होना। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो चंद्रमा के मुख के समान मुख वाला क्या है? तो उसके लिए क्या होगा? दशमुख नहीं हो सकता, गदाधर नहीं हो सकता, लोह पुरुष नहीं हो सकता, चंद्रमुख। चंद्रमुख हो सकता, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह आपको आंसर देना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चंद्रमा के समान मुख वाला चंद्रमुख, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो आपको बताना है निर्मल का विलोम क्या होगा। तो निर्मल का विलोम होता है, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। तो निर्मल का विलोम होता है मलिन। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विलोम शब्द से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो उसे टॉपिक को पूरा कवर करना है आपको। 12वां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है या कोई त्रुटि नहीं है। तो त्रुटि नहीं है तो चुनें। तो इसमें आपको बताना है, ये 4 वाक्य दे रखे हैं, इसमें से कौन से में त्रुटि है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कोई त्रुटि नहीं है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको वाक्य में कोई भी त्रुटि नहीं दिख रही है तो चौथा ऑप्शन चूज करेंगे। लेकिन अगर कोई त्रुटि दिख रही है तो उसे, जैसे कि यहाँ पे आपको त्रुटि दिखाई दे रही होगी कई रेलवे की, तो यहाँ पे कई रेलवे की ये गलत है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है,
दिए गए वाक्य के लिए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो क्या चयन करें। तो ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये वाक्य दे रखा है, भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया। तो यहाँ पर आपको नज़र आ गया होगा कि कहाँ पर त्रुटि होती है इस वाक्य में। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब को नहीं आएगा, भाई साहब ने। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आपको फाइंड करना है त्रुटि को। 14वां क्वेश्चन, दिए गए वाक्य को वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो उसी तरह आपको पूछा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है किस में त्रुटि है, देखेंगे आप। तो इसमें पहला है शकीला भोपाली, फिर दूसरा है प्रसिद्ध कव्वाली, फिर तीसरा है गाय की है। तो गाय की है, गाय का है, ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन गाय की है, इसमें यही त्रुटि है। तो यहाँ पे आपको इस तरह फाइंड करना है। तो ये तीसरे वाक्य में त्रुटि है, तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सभी बताएंगे। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो धुर्त का विलोम क्या होगा? धुर्त का विलोम होगा मंत्र। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो देख लेते हैं क्या है मुहावरा। कथा के बैंगन, कथा के बैंगन का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? केवल दूसरों के लिए उपदेश देना। तो केवल दूसरों के लिए उपदेश। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर चौथा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन है, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है। इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो सार्थक शब्द क्या होगा इस बात के लिए? तो इसके लिए होगा किंवदंती, किंवदंती होगा। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सभी बताएंगे। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो इसमें जो रिक्त स्थान दे रखा है, इसमें कौन सा शब्द आएगा? ठीक है, तो पहला टीन, टीन से गहने बनते हैं, ऐसा तो नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, एलिमिनेट करना है सभी ऑप्शन को। सोना से गहने बनते हैं, ये राइट आंसर होना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सोना है ना, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सही वर्ड नहीं दे रखा है उस तरह से। लेकिन अगर इसमें और भी नहीं होता कोई भी सोने से रिलेटेड, तो ये नहीं यही हो जाता, लेकिन इसमें नहीं है। तो अब देखो, लोहे से तो बनते नहीं हैं, तो सोने से ये यहाँ पर फिट बैठता है। तो इस तरह आपको आंसर देना, सोने से गहने बनते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? झपकी आना। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, मतलब त्रुटि वाला भाग आपको ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं। स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया। तो यहाँ पर आपको किस में त्रुटि नज़र आ रही है? स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया, मतलब वह, तो इसमें ये इसी में त्रुटि है, तो इसका राइट आंसर वह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन है, सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए क्या होगा? अपवाद। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन है, सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। तो सद्भाव के लिए सही विलोम क्या होगा? दुर्भाव। इसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन। ठीक है, इस तरह आप इजीली आंसर कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का। 23वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चयन करें। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह पर क्या आएगा देख लेते हैं। तीनों डैश के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही बैठता है? तो तीनों भवनों, तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। जैसे आपको वाक्य को बोलने से ही समझ में आ रहा होगा कौन सा ऑप्शन आने वाला है। अगर हम दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, तीनों धरती के स्वामी हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तीनों आकाशों के स्वामी, ये भी नहीं है। तीनों भवनों के नहीं है, लेकिन तीनों भवनों के। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आता है सटीक। ठीक है, तीनों भवनों के इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वां क्वेश्चन है, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द लिखिए। तो आपको बताना है क्या होगा? गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए क्या होगा? समीक्षक, उसे समीक्षक कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन है, इसे राइट आंसर बताएंगे। तो इसमें वही आपको यहाँ पर त्रुटि वाला मतलब बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? शुद्ध दिख रहा है एकदम। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, तो इसका राइट आंसर है
किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर बता देंगे। अगर आपको कोई त्रुटि नहीं दिखती है वाक्य में तो आप उसे ऑप्शन को चूज करेंगे जो आपको बोला जा रहा है, ठीक है। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपने ये हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो एग्ज़ाम से पहले देख लीजिएगा, क्योंकि आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा इन सभी वीडियो को देखने के बाद। मैंने उन्हीं सटीक क्वेश्चनों को कराया है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और कम समय में मात्र आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको वो क्वेश्चन प्राप्त हो जाएंगे जो 2-2 घंटे में प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।